नमस्कार, बिलासा कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के असाइनमेंट नंबर 1 माह अगस्त 2021-22 का सेशन का सभी प्रश्नों को हल करके देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, रीना ने अपने घर में जन्मदिन की पार्टी रखी जिसमें उसकी 3-4 सहेलियां भी आई, किंतु उनमें से मीना के कपड़ों पर भोजन करते समय थोड़ी सी सब्जी गिर गई। घर जाकर उसने उस स्थान पर सर्फ लगाया तो कपड़ा क्या हो गया? लाल हो गया। इसका आंसर देखते हैं। देखो, सब्जी में क्या रहता है? सब्जी में जो रहता है हल्दी। सब्जी में क्या रहता है? हल्दी। सब्जी में हल्दी थी और हल्दी जो है क्या होता है? प्राकृतिक सूचक होता है। सब्जी में क्या रहता है? हल्दी रहता है और हल्दी जो होता है वो क्या रहता है? प्राकृतिक सूचक होता है, जो अम्ल के साथ क्या देता है? गाढ़ा पीला रंग देता है। कैसा रंग देता है? अम्ल के साथ गाढ़ा पीला रंग देता है और क्षार के साथ देता है वो लाल रंग देता है। ठीक है। जैसे ही हमने क्या किया, कपड़े पर क्या लगाया? साबुन लगाया। साबुन क्या होता है? क्षारीय पदार्थ होता है, तो क्षार के साथ वो क्या देता है? लाल रंग देता है, इसलिए कपड़ा कैसा हो गया? लाल हो गया। क्लियर। सेकेंड, उसमें लिखा गया है कि 2 प्रबल और 2 प्रबल क्षारों के नाम। तो ये देखते हैं हम लोग। प्रबल अम्ल के नाम, पहला है आपका अमोनियम नाइट्रेट HNO3, दूसरा है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। 2 प्रबल क्षार देखते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और दूसरा है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तीसरा प्रश्न है आपका, कारण बताइए दांतों के क्षय व सड़ने का क्या कारण है और इसे रोकने के उपाय। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। देखो, दांतों के सड़ने का सिंपल कारण होता है जो हम लोग चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं, बहुत सारे मीट वगैरह खाते हैं, इससे क्या हो जाते हैं? दांत के सड़ने के कारण ये होते हैं। और इसको रोकने के लिए आप क्या करना पड़ेगा? आपको इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। दूसरा इसमें है, दूसरे का ब क्वेश्चन। दूसरे में ब में दिया गया है आपका कि धान के उत्पादन में अनुकूल मिट्टी का pH मान 5 से 8 के मध्य क्यों होना चाहिए? देखते हैं इसका आंसर। धान के उत्पादन के लिए अनुकूल मिट्टी वह होती है जिसका pH मान कितना होता है? 5 से 8 होता है। ठीक है। यदि मिट्टी का pH मान क्या होगा? मिट्टी का pH इस तरह अगर इससे गिरेगा, 5 से 8 होता है, यदि 5 से कम हुआ या 8 से ज़्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा? उसका मिट्टी का pH इस तरह क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो कम होने के कारण क्या होता है? फसल का उत्पादन जो होता है वो क्या होता है? प्रभावित होता है। ठीक है। इसके लिए किसानों द्वारा क्या किया जाता है? खेतों में खाद डाला जाता है। जैसे ही मिट्टी का pH मान 5 से कम हो जाता है, तो मिट्टी का pH मान 5 से कम हो जाता है तो उसका स्तर क्या हो जाता है? फसल का उत्पादन क्या होता है? प्रभावित होता है, जिससे कम फसलें उत्पन्न होती है। और उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है? किसानों द्वारा क्या किया जाता है? विभिन्न प्रकार के खाद उसमें डाला जाता है। इसलिए मिट्टी का pH मान कितना होना चाहिए? 5 से 8 के मध्य होना चाहिए। चौथा इसका क्वेश्चन है आपका। चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया? तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप को 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए बोला है। देखते हैं कितना सेल्सियस दिया है? 37 डिग्री सेल्सियस को हमको किस में बदलना है? फ़ारेनहाइट में। तो इसका सिंपल फार्मूला होता है F-32/9 = C/5। F आपको बताता है फ़ारेनहाइट को और C बताता है आपको सेल्सियस को। तो F-32/9 = C/ क्या हो जाएगा? 5। अब देखिए यहाँ पर C का मान कितना दिया है? सेल्सियस का मान कितना दिया है? 37 डिग्री सेल्सियस। हम क्या करेंगे? यहाँ पर C के मान 37 डिग्री सेल्सियस को क्या कर देंगे? रख देंगे। उसके बाद क्या किए हैं? सिंपल किए हम लोग, क्या किए हैं? त्रियक गुणा किए हैं। क्या किए हैं? त्रियक गुणा। 5 का गुणा हो जाएगा F-32 से और 9 का गुणा हो जाएगा 37। तो यहाँ पर देखो 5 × F-32 = 37 गुणा 9 और 5F इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5F-160 और ये हो जाएगा 333। तो 5F = हो जाएगा 333 और ये जो -160 है उसको क्या करेंगे? हम पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? +160। इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 493 और F को क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। ये गुणा में है तो यहाँ क्या आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। तो 493 493 बटा कितना हो जाएगा? 5। जब इसको 5 से भाग दोगे तो आपका आएगा आंसर 98.6 फ़ारेनहाइट। इस प्रकार 37 डिग्री सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो कितना आएगा? 98.6 फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर कि
नदी किनारे की रेत दिन के समय में गर्म लगती है जबकि नदी का पानी गर्म नहीं लगता, क्यों? सचित्र समझाइए बोला, चित्र द्वारा भी समझाते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। नदी तट की जो रेत होती है दिन के समय में क्या हो जाती है? जल्दी गर्म हो जाती है, क्योंकि दिन में क्या होता है, सूर्य की किरणें निकलती है, धूप खिलता है, तो उससे क्या हो जाता है, वहाँ की गर्म क्या हो जाती है? जल्दी गर्म हो जाती है। और जैसे ही रेत गर्म होती है तो गर्म होने के बाद रेत जो गर्म होती है तो जैसे ही वहाँ पास क्या हो जाती है, रेत गर्म होती है, जिसके कारण क्या होता है, रेत की ऊपर की हवा, ऊपर की जो वायु होती है वो क्या हो जाती है, गर्म होने के कारण हल्की हो जाती है। और जब वायु हल्की होती है तो क्या होता है, ऊपर उठने लगता है। तो रेत की ऊपर की हवा भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, और गर्म होकर क्या करने लगती है, वो ऊपर उठने लगती है। ठीक है। और नदी से आने वाली ठंडी हवा, भाई हवा क्या हो गई, गर्म हो गई, गर्म होने के बाद क्या होगी, हल्की होगी, हल्की होकर वो ऊपर उठेगी, तो नदी से जो ठंडी हवा आएगी वो हल्की हवा तो ऊपर चली गई, तो उसका स्थान कौन लेगा, ठंडी हवा ले लेता है। तो वही बताया गया है कि नदी से आने वाली ठंडी हवा इसका जगह ले लेती है, और इस प्रकार रात के समय में रेत क्या हो जाता है, जल्दी ठंडी हो जाती है। ठीक है। और जबकि नदी का पानी क्या होता है, थोड़ा सा गर्म रहता है। अतः नदी के ऊपर पानी, नदी के ऊपर की गर्म हवा और ऊपर उड़ जाती है। जैसे ही जो नदी के ऊपर की जो गर्म हवा है वो क्या हो जाएगी, और ऊपर उड़ जाएगी, और जिसके का स्थान क्या होता है, जिसका स्थान क्या लेता है, रेत की ऊपर की शीतल हवा ले लेती है। ठीक है। इस प्रकार ये चक्र क्या होता है, हमेशा चलते रहता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा क्वेश्चन बता रहा है समवृत्ति लक्षण किसे कहते हैं। समझिए इसको, समवृत्ति लक्षण किसे कहते हैं, मतलब ऐसा लक्षण जिसमें समान प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो देखते हैं समवृत्ति लक्षण। पांचवा का क, जीवों के उन अंगों या संरचनाओं को जो, ठीक है, जीवों के उन अंगों या संरचनाओं को जो रचना तथा उत्पत्ति में, इसमें रचना तथा उत्पत्ति में भिन्न होते हैं। ठीक है। रचना और उत्पत्ति में भिन्न होते हुए भी कार्य में क्या करता है, वो समानता प्रदर्शित करता है। कार्य में क्या करता है, समानता प्रदर्शित करता है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, समवृत्ति अंग कहलाते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं उदाहरण के रूप में तितली के पंख हो गया, पक्षी के पंख हो गए, ठीक है, तथा चमगादड़ के पंख हो गए, ये सब क्या कहलाएंगे, समवृत्तता प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है। मतलब देखो जीव अलग अलग है, तितली अलग जीव है, पक्षी अलग है, चमगादड़ अलग है, लेकिन देखो ना यहाँ पर लिखा गया ना क्या, भिन्न भिन्न अंग। ठीक है। रचना तथा उत्पत्ति भिन्न भिन्न होगा, लेकिन उसकी समानता क्या होगी, प्रदर्शित करेगी, समान होगी। इसी कारण क्या होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समवृत्ति कहते हैं, समवृत्ति लक्षण या समवृत्ति अंग। लास्ट क्वेश्चन है आपका, डायनासोर के विलुप्ति का कारण क्या है। सिंपल कारण है, डायनासोर की विलुप्ति का कारण समय के साथ अनुकूलित ना होना। मतलब डायनासोर जो है जैसे जैसे समय परिवर्तित होते गया वो अपने आप को किया गया, परिवर्तित नहीं कर सका, और आसपास के वातावरण से क्या किया, रहन सहन उसका आसपास के वातावरण के अनुकूलित नहीं रहा। इसी कारण क्या हो गया, डायनासोर क्या हो गया, बहुत जल्दी ही विलुप्त हो गए। ठीक है। इस प्रकार हमारा ये सभी क्वेश्चन का आंसर आपका